अच्छा पाजी, लॉटरी फैन निकली भी तो किनकी? अच्छा, राहत फतेह अली खान की। वाह। ठीक ठाक सिंगर का नाम लेती है, मैं शायद ट्राई कर भी लेता। राहत फतेह अली खान की आवाज कैसे निकालें पाजी, बहुत मुश्किल है। ट्राई करता हूँ लेकिन करो। लेकिन उनके लिए साथ में और भी खान साहब बंदे चाहिए, हमने खास तौर पे बुलाए हैं। खान साहब आइए जरा हारमोनियम पे। क्या बात, और हमारे दोस्त एक ढोलक पे। क्या बात है महाराज, क्या बात। ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और एक ये भी बैठे ना, हैं ये सर, ये सब सैक्स, धुरंधर सैक्स। लोग हैं हमारे महारथी, इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। खान साहब एक ऐसे ही कोई भी सुर दो अपनी मर्जी से, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब के लिए। बाजी आइए जरा, धन्य करो हमारी सोफे को, हमारे को। राज साहब छा गए हो आप। सर बहुत शुक्रिया। हजारों फनकारों की भीड़ में जिसके नाम की अद्भुत पहचान, हर तरफ बिखरे हैं आपके चाहने वाले, जिसकी मौजूदगी महफिलों की शान है। खुदा की बंदगी है तेरे गीतों में, नूर रहमत का है बरसता, नाज है आवाज की दुनिया को जिस पे, वो शख्सियत का नाम राहत फतेह अली खान। क्या बात है, बहुत ज्यादा। पाजी आपको पता है मेरे जो साथी म्यूजिशियंस हैं, अल्लाह बरकत साहब, ये सब आपके बड़े फैन हैं। और जो कीबोर्ड पे मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने इसको कहा था, मैंने कहा राहत पाजी आ रहे हैं, तू मत बजाना, तू पकड़ा जाएगा। ये मेरे को बोल रहा था, कहता जहां से राहत पाजी गाते हैं मेरे को एक्स्ट्रा कीज लगवा के दो। तो कहता मेरा यही फर्क है कपिल, क्या है कि आज का जो म्यूजिक है ना जी, वो साजों पे चलता है जी। साज डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो साहब हैं जिनकी आवाज साजों के ऊपर चढ़ के राज करती है। बिल्कुल बाजी, ये है वो बंदा, ये मतलब आपको ये सुनने का, ये आपका ये सुनने का फन है। पाजी आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया, आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा 2-3 लोगों का ग्रुप होगा ये। तो पाजी आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? हाँ जी। आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज क्या दूं? हाँ, टीपू। टीपू। अच्छा है, पर मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान, पता लगता है। मैं बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू, लोगों को पता नहीं चले। अच्छा, राहत साहब के बारे में आप सब जानते हैं। राहत पाजी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के परिवार से हैं, तो इनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सब सुरीले हैं। पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था तो मैं... अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। नेले पे नेला बड़ा। कॉमेडी हैं? नेले पे नेला। पाजी मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली, कभी नुसरत साहब को ऐसे मिल सकूं या कभी उनको सुन ही सकूं, पर हमारी किस्मत में नहीं था, तो इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह के चले गए। लेकिन ये है सर हमारा सौभाग्य कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और हम आपके बहुत मुरीद हैं सर। बहुत राहत भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 6 साल की उम्र में? 6 साल की। अरे देख लो, 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था नरेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माएं कभी कभी उसी डायपर से नाक पहुंच देती है बच्चे की। 6 साल की उम्र में तो पाजी अच्छा, कलाकारों का रिस्पॉन्स भी दे रहे, चुटकुल बात पे भी वाह वाह वाह। अच्छा पाजी, तो आपकी लाइफ की पहली परफॉर्मेंस जब आपने दी थी तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 9 years। 9 साल में? जी। सारे काम फटाफट ही कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस? एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ कि गाना, एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का, लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा। तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा, जो क्या अमीर हो जाने। तो वही अंदर तो था ही, तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब, बड़े खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया एज 6 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे, फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी उनकी हुआ करती थी, डेथ एनिवर्सरी जी, और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग, उस्ताद तारिक खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे।
एज ए अकीदत के तौर पे वहाँ पे अपना फन पेश करते थे, तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया। तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने को पता सी ये तोते की तरह इन्हें रटे है। अच्छा, तो तब आपने रटा, लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका गाना सुनते तो ऐसे लगता है 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। पाजी, आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने गाए बॉलीवुड में, आपके गाने जो इतने पॉपुलर हैं। कभी ऐसा हुआ कि कभी आप लाइव शो में गा रहे हो और सामने कोई मोहतरमा बैठी हो, तो किसी ने सीरियसली ले लिया हो कि शायद मेरे को देख के गा रहे राहत, और वो सीरियस हो गई हो? बैक स्टेज आके कभी मिली राहत? आई विल लुकिंग इनटू योर आईज, मतलब कोई ऐसी कोई मुझे इतने मतलब अजीब कमेंट्स मिलते हैं कि आई लव योर वॉइस। बस ऐसे खत्म हो गया। अच्छा, राहत पाजी जब गाते हैं ना तो लगता है कि बड़ा इजी होगा गाना, हालांकि वो इनके लिए इजी होता है क्योंकि इतना मुस्कुरा के गाते हैं ना। वही लाइन आप दोबारा जाके अपने कमरे में गाओ, लगता ही नहीं सुर। अभी ये जिस स्किल पे आ रहे थे, नहीं लगता, इम्पॉसिबल, इट्स सुसाइड। आप गा ही नहीं सकते। ये बड़ा बांध के रखते हैं म्यूजिक डायरेक्टर इनको कि राहत साहब नहीं प्लीज इतना ही गाओ, नहीं तो आप इनको छोड़ के देख लो खुला। आप इनको खुद नहीं पता होता पिछली बार ये गाना कैसे गाया था, हर बार नई तरीके से इंप्रोवाइज करके। मुझे लगता है कि ये अगर अपने तरीके से गाना गाना शुरू कर देना तो हीरो लोग परफॉर्म ना कर पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका एक गाना ओरे पिया चाहे तो आप गाओ, तो ये फिल्म में सीधा सीधा गाया है, अगर ये इंप्रोवाइज करें तो फिर हीरो का क्या हो। जैसे मैं आता हूँ, गाना बज रहा है, पाजी हैट्स ऑफ। थैंक यू बाजी। पर जब हम लोगों का कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन होता है, हम आप जैसे कलाकारों के गाने सुनते हैं। आपका जब मन होता है तो आप किसका गाना सुनते हैं? जैसे मैंने बोला कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उनके उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब के, गुलाम अली खान साहब के, तो किशोरदा, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये सब लेजेंड हैं। इनको सुन के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि माइक के आगे लफ्ज़ तलफ़ुज़, लता जी ख़ास तौर पे लता जी, उन्होंने सिखाया कि माइक पे मोहब्बत कैसे कहना है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। राहत पाजी की किशोरदा का गाना हो जाए आपके स्टाइल में, थोड़ा इम्प्रोवाइज करके। अरे ना किशोरदा को मैं भी बड़ा प्यार करता हूं। क्यों, उनकी रूह को नहीं सर, बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कुछ हो जाए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किशोरदा हमारे उस्ताद हैं, और उस्तादों की गाई हुई जो गज़ल है वो बड़े कानों को 40 दफ़ा हाथ लगा के गानी चाहिए, या कोई गीत उनका गाया हुआ। तो मेरी ये बिसात नहीं है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँगा तो किशोर जैसा नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ, मगर मेरे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच। बाजी, आज आपका ये गाने का जो है ये लुत्फ इतना आया है कि आज मेरे दिल में आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। क्या क्या बाजी, शुक्रिया। बहुत मार ही डालोगे। आसमान अपनी छत, बिछो ना ये जमीन हो जाए। आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि 2 से 3 हो जाए। हो जाओ 2 3 उड़ दो। बाजी, तुझसे भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में। तो आप यहाँ तक पहुँच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगा? बैठिए ना। टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब। खान साहब को पूरी टाइट क्लोज में ना नजर से देख। बचा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना, कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका मुंह देखकर तो लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं। ये मोहब्बत के 2 फूंक मार दे, हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब। भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए हैं, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा। जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं। पाजी, वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में 2 बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब।